हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जब भी आप नर्सरी से गुलाब का पौधा खरीद कर लेकर आते हो तो उसे किस तरीके से लगाते हो कि आपका गुलाब का फूल भी नहीं खिल पाता है और वो पौधा मर भी जाता है और उसमें बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती है। तो आज मैं आपको नर्सरी की सारी सीक्रेट बातें बताने वाली हूँ कि गुलाब का पौधा किस तरीके से आप लगाएं, उसमें किन किन बातों का ध्यान दें जिससे आपका गुलाब का पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाए और उसमें बहुत सारी नई कलियां भी आए। और साथ में ये भी बताऊंगी कि आप किस फर्टिलाइज़र को उसमें डालें कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिल पाए और पौधा भी आपका हमेशा जिंदा रहे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिससे गुलाब हमेशा 12 महीना खिलता रहेगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी और पौधा भी हमारा मरेगा नहीं। गुलाब का पौधा लगाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले मिट्टी की अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। किसी भी मिट्टी में गुलाब का पौधा नहीं लगाया जाता है। उसके लिए आपको प्योर काली मिट्टी, भूसा और गोबर खाद वाला मिट्टी लेना है। काली मिट्टी 50% होना चाहिए और उसमें भूसा आपका 20% होना चाहिए और गोबर खाद 30% होना चाहिए और बराबर क्वांटिटी में आपको मिट्टी को मिला लेना है और मिलाकर तैयार कर लेना है। तभी हम ये गुलाब के पौधे को गमले में लगाएंगे। अगर दोस्तों आपका गुलाब का पौधा पहले से गमले में लगा हुआ है तो उसकी सबसे पहले मिट्टी आपको चेक करनी चाहिए। और दोस्तों ठंडी के दिनों में गुलाब के पौधे में बहुत ही कम पानी डालना चाहिए। ज़्यादा पानी डालने से हमारा जो गुलाब का पौधा रहता है दोस्तों वो गलने लगता है और सूखने लगता है। इसलिए ठंडी के दिनों में इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों गुलाब को हमेशा ही धूप में लगाना चाहिए। कभी भी गुलाब को छांव वाली जगह में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपका गुलाब का पौधा बढ़ेगा भी नहीं और घना भी नहीं होगा और जो उसकी पत्तियां भी होंगी दोस्तों वो पीली पीली होकर झड़ जाएंगी धीरे धीरे। और अगर आधे टाइम के धूप में भी अगर गुलाब को लगाते हो तब भी गुलाब का साइज़ धीरे धीरे छोटा हो जाएगा और वो साइज़ भी बड़ा नहीं होगा। इसलिए गुलाब को दोस्तों कभी भी आपको धूप वाली जगह में ही लगाना चाहिए। और गुलाब भी दोस्तों अलग अलग वैरायटी के मिलते हैं। आपको बड़े साइज़ वाला गुलाब चाहिए तो आप ऐसे हाइब्रिड गुलाब या फिर डस गुलाब बोलकर नर्सरी से ले आ सकते हो। अगर आपको छोटे साइज वाले गुलाब चाहिए तो दोस्तों ये देखिए, ये हजारी गुलाब है। ये भी गुच्छे में खिलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलते हैं। इसमें सिर्फ 5 पंखुड़ी रहती है लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा खिलते हैं और ये भी गुलाब हैं। और दोस्तों इसमें बटन गुलाब भी आते हैं। बटन गुलाब भी आपके गुच्छे में खिलते हैं और बहुत अधिक मात्रा में खिलते हैं। इसलिए लोग बहुत सारे बटन गुलाब भी लगाते हैं और ये पूरे गमले को भर देता है फूलों से। इसलिए आपको अगर हाइब्रिड गुलाब लगाना है दोस्तों बड़े साइज़ का तो उसके लिए आपको गमला भी बड़ा लेना होगा। अगर छोटे साइज़ के गमले में आप पौधे को लगाते हो तो वो पौधा जल्दी से घना भी नहीं हो पाता है। गुलाब को हमेशा दोस्तों ऐसे 12 इंची से 14 इंची वाले ऐसे पॉट में ही आपको लगाना चाहिए, क्योंकि गुलाब के लिए बड़ा गमला चाहिए रहता है। छोटे गमले में गुलाब की ग्रोथ रुक सी जाती है और बढ़ नहीं पाती है, इसलिए बड़ा साइज़ का गमला लेना चाहिए। अगर आपके गमले में पहले से गुलाब का पौधा दोस्तों लगा हुआ है तो उसको आपको कोड़ाई करते रहना चाहिए। और कोड़ाई भी दोस्तों आपको हर एक हफ्ते करना चाहिए। कोड़ाई करने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है और उसके जड़ में भी हवा लग जाती है, जिससे हमारा जो गुलाब का पौधा रहता है दोस्तों वो अच्छे से बढ़ पाता है। इसलिए कोड़ाई करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपका गुलाब
पहले से खिल चुका है तो उसका कटिंग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम कटिंग नहीं करेंगे हमारा जो फूल रहेगा वो दोबारा नहीं खिलेगा। तो ये देखिए, ये जैसे आपका गुलाब का फूल दोस्तों ये झड़ गया है, ख़त्म हो गया है, तो इसको दोस्तों आपको ऐसे काट देना है। और काटना भी कहाँ से है दोस्तों, इसको 4-5 इंची नीचे से काट देंगे, तभी इसमें नया ब्रांच आएगा और नई कलियां भी आएंगी। अगर हम इन्हें नहीं काटेंगे तो हमारा पौधा भी घना नहीं होगा और ना हमारे पौधे में फूल आएंगे। इसलिए दोस्तों इसकी कटिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे आपको काटते रहना है, सूखे डंगाल को भी काट देना है, आज जो पत्ते दोस्तों ख़राब हैं वो भी काट देना है, ताकि हमारा पौधा अच्छे से ग्रो कर सके। इसका कटिंग झटिंग करते ही रहना चाहिए। नर्सरी से गुलाब खरीद के लाए हैं, तो इसको लगाने के लिए आपको ऐसे 12 इंची का पॉट ले लेना है और नीचे से ऐसे होल भी कर लेना है। और होल करने के बाद दोस्तों इसमें एक पत्थर जरूर रखना है, कुछ भी आप टुकड़ा ऐसे रख सकते हो। और रखने के बाद जो आपका मिट्टी है दोस्तों उसको आपको अच्छे से डालना है। और मिट्टी भी गमले का आधा हिस्सा तक मिट्टी डालना है दोस्तों। और ये पौधे को झिल्ली से फाड़कर निकाल देना है। और निकालने के बाद जो नीचे का हिस्सा है दोस्तों इसको आपको थोड़ा थोड़ा फोड़ लेना है, क्योंकि जो नीचे की मिट्टी रहती है दोस्तों वो जम सी जाती है, इसलिए अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। ये देखिए निकाल लिया है। उसके बाद आपको ऐसे लगा देना है और लगाने के बाद दोस्तों ये मिट्टी आपको फिर से डाल देना है। और मिट्टी तो दोस्तों गमले से आधा इंची कम ही डालना है, पूरा मिट्टी नहीं भरना है, ताकि जब हम खाद डालेंगे तो वो खाद नीचे नहीं गिरेगा। ये देखिए, और ऐसे दबा देना है। ये हमारा लगकर तैयार हो गया है दोस्तों। इसी तरीके से आपको गुलाब का पौधा लगाना है। और ये देखिए इस गुलाब में दोस्तों ये देखिए कली भी आ रखा है, लेकिन इसके साथ ये देखिए इसका दुश्मन भी आ गया है। इसको बोलते हैं जंगली गुलाब। अगर ये जंगली गुलाब को नहीं निकालेंगे तो ये फूल खिलना बंद हो जाएगा और पौधा भी नहीं बढ़ेगा। और ये देखिए ये हमेशा यहाँ जड़ से नीचे से निकलता है, तो आपको इसे नीचे से ऐसे काट के निकाल देना है। इसको निकालते रहोगे तभी आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। और इसे पहचानने के लिए दोस्तों ये 7 पत्ते रहते हैं, इसलिए ये जंगली है। और असली वाले में ये देखिए ये 5 पत्ते रहते हैं, तो ये असली गुलाब है। इसलिए इसको भी काट के निकालते ही रहना चाहिए। हम लोग नर्सरी में इसे काट के निकालते रहते हैं, इसलिए पौधा जंगली नहीं बनता है। आप लोग को पहचान नहीं आता है, इसलिए आप छोड़ देते हो। तो इसको भी आपको काट के निकालना है। ये हो गया। और इसमें दोस्तों फर्टिलाइज़र डालना है, वो भी मैं बता रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हम लोग नर्सरी में डालते ही रहते हैं। ये आपको सरसों की खली पानी में फुला लेना है, और जब ये 1 हफ्ता हो जाएगा और अच्छे से ये सड़ जाएगा तभी अपने प्लांट में इसे डालेंगे। हम लोग नर्सरी में इसे डालते ही रहते हैं। और कभी भी डालेंगे दोस्तों तो जड़ से दूर ही डालेंगे। ये देखिए जड़ से दूर डालना है, कभी भी जड़ के पास नहीं डालना है। तो ये पौधे में बहुत ही अच्छा काम करता है और इससे बहुत सारा फूल भी खिलता है और बहुत सारी कलियां भी आती हैं। इसलिए इस फर्टिलाइज़र को गुलाब में डालते ही रहना चाहिए। और कितने दिन में डालना है दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि दिन का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और इसको डालने से 1 दिन पहले दोस्तों गमले में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ताकि ये हमारा खाद अच्छे से काम करेगा। फर्टिलाइज़र डालने के तुरंत बाद दोस्तों आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसमें हल्का हल्का पानी का स्प्रे करना है, ताकि खाद हमारा अच्छे से असर करेगा। और इसमें बहुत सारी कलियां आएंगी और बहुत सारे नए ब्रांच भी आएंगे अगर हम फर्टिलाइज़र को अच्छे तरीके से डालेंगे। और ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों इसको आपको हर एक 10 दिन में एक बार अपने गुलाब के प्लांट में डालना है, वो भी कोड़ाई करके ही डालना है। और बारिश के दिन में तो बिल्कुल भी इसे नहीं डाला जाता है, उस समय सूखा डाला जाता है।
तब जाकर हमारे जो पौधे हैं उसमें बहुत सारी कलियां आएंगी और फूल भी खिलेंगे। और इस फर्टिलाइज़र को स्प्रे दोस्तों नहीं करना है, क्योंकि स्प्रे करोगे तो ये पत्ते को जला भी देगा और पौधे को सुखा भी देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यही फर्टिलाइज़र आप अपने गुलाब में डालिए, आपके बहुत सारे फूल भी खिलेंगे और पौधे में ग्रोथ भी अच्छे से होगी। गुलाब को दोस्तों मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। आप लोग घर ले जाने के बाद उसका अच्छे से केयर नहीं कर पाते हो और समय समय से उसमें खाद दवाई नहीं डालते हो, इसलिए गुलाब खिलना बंद हो जाता है और वही एक का एक गुलाब खिला रह जाता है। फिर आप लोग बोलते हो नर्सरी में तो दीदी जब भी आते हैं तो आपके गुलाब खिले रहते हैं और हमारे घर जाने के बाद खिलना बंद हो जाता है। यही कारण है कि आप लोग उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाते हो, क्योंकि दोस्तों गुलाब को मेंटेनेंस चाहिए। अगर आप इसी तरीके से गुलाब लगाएंगे और यही फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपका गुलाब 12 महीने खिलेगा और वो एक भी गुलाब खराब नहीं होगा, ना ही आपका पौधा मरेगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताएंगे। दोस्तों रिप्लाई देने में थोड़ा देर हो जाता है, लेकिन मैं देती ज़रूर हूँ। दोस्तों अगर किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे हर एक वीडियो में दोस्तों आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। और दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।